परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर बात करेंगे और वो है कर्मों की गति। कर्मों के बारे में हमने पहले भी हमारे चैनल पर चर्चा की है कि कर्मों के अनुसार किस प्रकार आत्मा की गति होती है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परंतु आज हम कर्मों की गति को गीता, पुराण और अध्यात्म के अनुसार ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कर्मों की गति क्या है। और यह जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्म क्या है और उसका फल हमें कब और कैसे मिलता है। क्या कर्म से मुक्ति संभव है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें कर्मों के 3 मुख्य आयाम अर्थात संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म तथा उनके फल के विधान को गीता, पुराण और अन्य शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझना होगा। आज की चर्चा में यही हमारा प्रयास होगा कि हम शास्त्रों के अनुसार इन चीज़ों को गहराई से समझ सकें। सबसे पहले हम भगवद गीता की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो अपि बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मश बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म क्या है, विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म क्या है और अकर्म अर्थात कर्तव्य न करने की स्थिति क्या है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कर्म की गति अत्यंत ही गहन और रहस्यमयी है। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण यही बताने का प्रयास करते हैं कि कर्म स्वरूप से एक दिखाई देने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्रवेद क्रिया कर्म बन जाती है, वहीं फलेच्छा अर्थात फल की इच्छा को मन में रखकर ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। और यदि विहित कर्म को भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा किसी को दुख पहुंचाने की भावना से किया जाए तो वह कर्म विकर्म बन जाता है और निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है और कौन सा कर्म मनुष्य को बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बहुत ही कठिन है। इसलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में तो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ और विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इसीलिए अर्जुन ने इस तत्व को न जानने के कारण ही अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म माना था और उसकी वजह से अपनी दुर्गति को देखते हुए उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। और उसी समय प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म की गति का ज्ञान दिया और यह ज्ञान बहुत ही गहन है, बहुत ही रहस्यमयी है। और यहाँ प्रभु श्री कृष्ण यही स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं अर्जुन को कि केवल कर्म करने या न करने से ही उसका परिणाम तय नहीं होता, बल्कि कर्म के पीछे की भावना, संकल्प और नियम भी उसके फल को निर्धारित करते हैं। हमारे शास्त्रों में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। संचित कर्म अर्थात पिछले अनगिनत जन्मों में किए गए सभी कर्मों का भंडार, इसी को ही हम संचित कर्म कहते हैं क्योंकि मनुष्य के न जाने कितने जन्म हो चुके हैं जो हमें अपने इस मनुष्य जन्म में याद भी नहीं है, परंतु हर जन्म में हमने कर्म तो किए हैं और इन कर्मों का लेखा जोखा एक भंडार के रूप में इकट्ठा होता चले जाता है। इसी को ही संचित कर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने पूर्व जन्म में परोपकार किए हैं तो वह उसका पुण्य कर्म के रूप में संचित हो जाता है और यदि किसी ने पाप कर्म किए हैं तो वह उसका पाप कर्म के रूप में संचित हो जाता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से कुछ भाग इस जन्म में भोगने के लिए चुना जाता है अर्थात आज हम जो ये मनुष्य जीवन जी रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल है, अपितु ये तो हमारे पिछले कई जन्मों में किए गए कर्मों के फल के अनुसार हमें इस जन्म के अंदर फल मिलता है। क्योंकि हमें नहीं पता हमने अपने पिछले जन्मों में कितने पुण्य कर्म किए और कितने पाप कर्म किए। पिछले संचित कर्मों के अनुसार ही इस जन्म के अंदर जिन जिन कर्मों का फल पक चुका होता है, पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों का फल इस जन्म में हमें सुख और दुख के रूप के अंदर
प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी मनुष्य का जन्म अमीर घर में होता है तो किसी का गरीब घर में, किसी को शारीरिक रोग और स्वास्थ्य की समस्या होती है तो किसी को सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है। यही तो उस मनुष्य का प्रारब्ध है, अर्थात पूर्व जन्म के संचित कर्मों में से जो भाग इस जन्म के लिए चुना गया है वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है और उसी के अनुसार हम इस जन्म के अंदर सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं। तीसरा कर्म का प्रकार है क्रियमाण कर्म। जो भी कर्म हम अभी कर रहे हैं, अर्थात वर्तमान में आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वही हमारे भविष्य के लिए संचित कर्म बन जाता है और भविष्य में प्रारब्ध बनकर हमें उसका भोग भोगना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम अभी सत्कर्म करते हैं तो हमें भविष्य में या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम पुण्य के अपने ही लिए पुण्य का बीज बोते हैं और उस पुण्य का फल हमें भोगना ही होगा। यदि हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो हमें उस पाप का फल भी भोगना ही होगा। तो हमारे पुराणों में कर्म का विधान भी है। हमारे ही पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण गरुड़ पुराण जो मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति के बारे में वर्णन करता है, उस गरुड़ पुराण में भी कर्म के विधान का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है और वहीं पाप कर्म करने वाला व्यक्ति नरक लोक या नीच योनि में जन्म लेता है। और मिश्रित कर्म करने वाला, अर्थात जिसने कुछ पुण्य कर्म भी किए और कुछ पाप कर्म भी किए, तो ऐसे व्यक्ति को सुख और दुख दोनों का ही अनुभव करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जो भी व्यक्ति हिंसा करता है या अर्थात उस दूसरों को दुख और पीड़ा देता है तो उसे भविष्य में कष्टमय जीवन मिलता है, अर्थात उसे दुख और पीड़ा भोगनी पड़ती है। वहीं जो भी व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों का ध्यान रखता है या दूसरों के हित के बारे में सोचता है, दान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, अपने हर कर्म को ईश्वर की याद में करता है, हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण ने कर्म फल के सिद्धांत को बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 9 में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यथार्थ कर्मणुत्रो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात ईश्वर हेतु किए गए कर्म ही बंधन मुक्त होते हैं, अन्य सभी कर्म जीव को बांधते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी कर्म स्वार्थ, अहंकार और आसक्ति से किया जाए तो इस प्रकार से किए गए सभी कर्म बंधनकारी होते हैं और वो जीव को कर्म फल से बांधते हैं। स्वार्थ और अहंकार से किए गए कर्म ही जीव को बांधते हैं, परंतु वहीं यदि कोई भी कर्म भगवान को अर्पण भाव से किया जाए तो वे कर्म जीव को बांधते नहीं हैं, अपितु वे ही कर्म जीव के लिए मुक्तिदायक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति दान केवल दिखावे के लिए करता है तो वह उसका कर्म बंधन है, उस कर्म का फल उसे भोगना ही होगा। और वही दान यदि व्यक्ति सेवा भाव से और ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर के को अर्पित करते हुए इस भावना से करता है तो वही दान उस जीव को, उस व्यक्ति को बांधता नहीं है, अपितु उसके लिए मुक्ति का कारक बन जाता है, अर्थात मुक्तिदायक बन जाता है और उसे मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर कराता है। चलिए आइए आगे हम आत्मा और कर्म के संबंध को भी अध्यात्म की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। जीव की आत्मा तो शुद्ध है और अकलुषित है, उसमें किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं है, पूरी तरीके से शुद्ध है जीव की आत्मा। तो फिर आत्मा कैसे कलुषित हो जाती है, कैसे कर्मों के बंधन में बंध जाती है? असल में तो कर्म ही कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म आत्मा को नहीं बांधता, लेकिन जब जीव मन और अहंकार से जुड़ जाता है और फिर कर्म करता है तब वह कर्म का बंधन अनुभव करता है। या यूँ कहें कि मन और अहंकार के साथ तादात्म्य के कारण ही जीव कर्म फल का भोक्ता बन जाता है। यदि वो अहंकार रहित होकर ईश्वर को समर्पित करते हुए किसी भी कर्म को करे तो कोई भी कर्म उसकी आत्मा को नहीं बांध सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सूर्य
धूल से प्रभावित नहीं होता, परंतु हमारी आँख पर जमी धूल सूर्य को धुंधला कर देती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा तो पूरी तरह से शुद्ध है, परंतु जीव और मनुष्य कर्मों से बंधा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हर कर्म के प्रति उसके अंदर एक अहम भाव होता है, एक मैंपन का भाव होता है जो उसे अहंकार की ओर ले जाता है, और यही उसे कर्म बंधनों के अंदर बांधने का कारक बन जाता है। तो फिर आखिर कर्मफल से मुक्ति का मार्ग क्या है? मनुष्य को कर्मफल से मुक्ति कैसे मिल सकती है? इसका जवाब देते हुए प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है जो बहुत सारे लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा, और इसका अर्थ भी बहुत सारे लोग इसके अर्थ से भी परिचित हैं। अर्थात मनुष्य को कर्म करने का तो अधिकार है, परंतु फल उसकी हाथ में नहीं है, उसके परिपेक्ष में नहीं है। तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण यही बताने का प्रयास करते हैं कि कर्म करने पर तो आपका अधिकार है, इसीलिए कर्म तो करो, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। किसी भी अपेक्षा से कोई भी कर्म मत करो, क्योंकि अपेक्षाएं और कामना ही मनुष्य को बांधती है। इस श्लोक के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म करने के साथ ही उससे मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात कर्म फल से मुक्ति के लिए निष्काम कर्मयोग का मार्ग चुनना चाहिए। भक्ति या ज्ञान किसी भी मार्ग को चुन सकता है। मनुष्य निष्काम कर्मयोग चुने या भक्ति योग चुने या फिर ज्ञान योग चुने, वो कोई भी योग चुन सकता है, और ये सभी उसे कर्मफल से मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। निष्काम कर्मयोग अर्थात फल की आसक्ति के बिना किसी भी कर्म को करना। भक्ति अर्थात हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो भी भक्ति योग के साधक होते हैं या जो ईश्वर को भक्ति के रूप में पाना चाहते हैं, तो वो अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए ही अपने जीवन का हर कर्म करते हैं। और वहीं ज्ञान योग बताता है कि आत्मा तो नित्य है। ये जितने भी कर्म हम करते हैं वो सिर्फ इस देह से जुड़े हुए हैं। आत्मा तो हमेशा शुद्ध है और हर कर्म से मुक्त है, परंतु हम अहम भाव से ही इस देह के कारण आत्मा को भी बांध देते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, 2 व्यक्ति दान करते हैं। पहला व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दान करता है, तो वह पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण बनाकर बंधन देता है। दूसरा व्यक्ति ईश्वर भाव से, सेवा भाव से दान करता है, तो वह उसे मुक्त कर देता है। इसलिए कर्मों की गति केवल कर्म पर नहीं, बल्कि भावना, उद्देश्य और समर्पण पर भी निर्भर करती है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि कर्मों की गति तो अति गहन है, और मनुष्य की साधारण बुद्धि से इसे समझना इतना आसान नहीं है, परंतु नामुमकिन भी नहीं है। साधारण बुद्धि से मनुष्य इसे समझ नहीं पाते, परंतु श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि केवल निष्काम कर्म और भगवान को अर्पण किए गए कर्म ही आत्मा को बंधन से मुक्त करते हैं। हमारे पुराण बताते हैं कि हर कर्म का फल स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म के रूप में मिलता है, परंतु अध्यात्म कहता है कि जब जीव आत्म स्वरूप को जान लेता है, तब वह कर्म फल से परे हो जाता है, अर्थात हर बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म की गति वास्तव में रहस्यमयी है। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, और केवल वही कर्म मुक्तिदायक हैं जो भगवान को समर्पित होकर निष्काम भाव से किए जाएं। तो आइए हम सब मिलकर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें और अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएं। अगर आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी चाहिए, उम्मीद करते हैं इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और औरों से भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को शेयर ज़रूर करें, और अपने जीवन के अंदर निष्काम कर्म की भावना को जरूर शामिल करें। तभी हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक रूप से मुक्ति के मार्ग पर ले जा पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का धन्यवाद। बेहद की परम शांति।